हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 9 की हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारी जो हिंदी की पाठशाला है उसमें हमारे क्या है, जो कबीरदास जी हैं उनकी, जो कबीरदास जी की रचना है साखियाँ, उसका हमारा अध्ययन चल रहा है। तो बच्चों क्या है, इसमें हमारे साखियों में क्या है, जो 4 जो दोहे थे उनका तो आपको मैंने पिछले वीडियो में हिंदी अनुवाद करके बता दिया था। अब आज हम हमारी इस कक्षा में लेकर के आए हैं 5वां। तो 5, 6 और 7 इनका हिंदी अनुवाद आज हम करते हैं अपनी कक्षा में। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये साखियों का जो हिंदी अनुवाद है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब इसका हिंदी अनुवाद आपको ग्रुप पे भेजा जाए तो उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेना। लेकिन इसी के साथ बच्चों, आप लोगों को अपना काम, चाहे वो किसी भी विषय का हो, सही समय पर आप लोगों को वो पूरा करना है, क्योंकि अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह में आप लोगों के प्रथम परक परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। तो इसलिए आप लोगों का सही समय पर काम करना और जो भी काम आपको दिया जाता है उसको सही समय पर याद करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके जो भी टेस्ट होते हैं, जो भी कक्षा में आपको पढ़ाया जाता है, कभी टेस्ट भी लिया जाता है, तो उसको भी आप लोगों को सही समय पर उसमें अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य होता है। तो चलिए आज हम हमारे देखते हैं इस कक्षा में 4 श्लोक तो हमारे हो चुके थे। अब हम हमारा 5वां श्लोक देखते हैं। 5वें श्लोक में हमारा क्या है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहु के निकट न जाई। तो कबीरदास जी हमारे इस दोहे के द्वारा हमें हिंदू और मुसलमान जो ईश्वर को आपस में बांट देते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया गया है कि जात पाति का भेदभाव करके लोगों ने क्या किया, ईश्वर को भी हमने बांट दिया है। तो वो कहना चाहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, वो कह रहे जो हिंदू लोग हैं वो क्या करते हैं, भगवान को राम कहते हैं। मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान होते हैं वो खुदा कहते हैं, खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही व्यक्ति जीवित होता है, यानी वही व्यक्ति सजीव होता है जो दुहु के निकट न जाए, यानी वो इस भेदभाव के पीछे के पास में नहीं जाता है। यानी वो हिंदू और मुसलमान या राम और रहीम, खुदा, इनके बीच में पास में ना जा कर के वो केवल एक परम पिता परमात्मा को ही मानता है। सही मायने में वही व्यक्ति जीवित होता है और उसी का उद्धार होता है। तो इस तरह से उन्होंने अपने इस दोहे में बताया कि हिंदू राम राम कहता रहता है, मतलब राम राम की रट लगाता रहता है, और जो मुसलमान होता है वो खुदा खुदा जपता रहता है। कहे कबीर सो जीवता। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही जीवित होता है, वही सजीव होता है, उसी का उद्धार होता है संसार में, जो दुहु के निकट ना जाए, यानी जो इन दोनों के निकट, यानी इन दोनों के पास में ना जा करके केवल एक ही परमात्मा को मानता है कि ईश्वर है, जो भी है वही है, साक्षात परम ब्रह्म है। तो इस तरह से हमारा इस दोहे में बताया गया है। अब हमारा अगला देखिए, काबा फिरी काशी भया रामही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। अब इसमें इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया, यानी काबा कहते हैं मुसलमानों का तीर्थ स्थान है, और काशी क्या है, हमारा हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। तो कह रहे हैं काबा फिरी काशी भया रामही भया रहीम। कह रहे हैं कि कोई तो काबा जाता है, कोई काशी जाता है, राम ही भया रहीम। वो कह रहे हैं जो राम है वही रहीम है, यानी दोनों एक ही हैं। राम कह लो चाहे रहीम कह लो, एक ही है। चाहे काबा चले जाओ चाहे काशी चले जाओ, है सारी जगह एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा। तो इसको वो एक उदाहरण के द्वारा दे रहे हैं, मोट चून मैदा भया। मोट चून यानी गेहूं को पीसने से क्या बनता है, चून यानी आटा बनता है, और जब आटे को हम और ज़्यादा बारीक कर देते हैं तो उससे मैदा बन जाता है।
बैठ कबीरा जीम। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब बैठ करके तुम सब जीमो अर्थात खाना खा लो। तो कह रहे हैं कि है तो वही गेहूँ, चाहे उससे आटा बना लो और चाहे उससे मैदा बना लो। तो उसी तरह से वो कह रहे हैं कि ईश्वर तो एक ही है, चाहे काशी चले जाओ, चाहे कावा चले जाओ, चाहे राम राम जप लो, चाहे रहीम कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन है तो एक ही परम ब्रह्म। तो यहाँ पर जो उन्होंने बंटवारा किया हुआ है, कोई हिंदू कहता है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, तो कह रहे हैं कि कोई भी है, लेकिन वो परमात्मा एक ही है, उसके यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। तो फिर कह रहा है कि काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, कि कोई तो काबा जाता है घूमने के लिए, कोई काशी जाता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, लेकिन सही मायनों में ये सब क्या है, केवल एक ही रूप है। इनको क्या है, अलग अलग रूपों में लोग देखते हैं। फिर एक उदाहरण के द्वारा उन्होंने समझाया, मोट चून, यानी गेहूं को पीसने से आटा बन जाता है, और आटे को जब और ज़्यादा बारीक कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मैदा बन जाता है। फिर वो कह रहे हैं बैठ कबीरा जीम, यानी अब तुम बैठ करके जीमो अर्थात तुम वो एक ही है, तुम बैठ करके ईश्वर की साधना करो, उसका नाम जपो। फिर वो एक उदाहरण और एक श्लोक है, उसमें हमें बताया गया है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अब इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में, यानी अच्छे कुल अच्छे परिवार में अगर जन्म लेता है, और उसके क्या होते हैं करनी, उसकी कर्म जो होते हैं वो ऊंचे नहीं होते, यानी अच्छे नहीं होते। कह रहे हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, यानी ऊंचे कुल में या अच्छे कुल में जन्म ले लेने से कोई महान नहीं होता जब तक उसके कर्म ऊंचे नहीं होते। जैसे कि सुबरन कलश सुरा भरा, यानी जो सुबरन कलश होता है, सुबरन कहते हैं सोने का जो कलश होता है, सुरा भरा, यदि वो सोने का जो कला है वो मदिरा से यानी शराब से अगर भर दिया जाता है तो वो कैसे अमृत नहीं हो जाता। साधु निंदा सोई, अर्थात ऐसे जो साधु होते हैं वो क्या करते हैं, निंदा के योग्य होते हैं। अर्थात साधु निंदा सोई, साधु ऐसे लोगों की निंदा करते हैं अर्थात बुराई करते हैं। तो कहते हैं कि ऊंचे कुल में यानी ऊंचे परिवार में अच्छे परिवार में जन्म लेना कोई मायने नहीं रखता जब तक कि उसके कर्म अच्छे नहीं होते। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने पर अगर व्यक्ति के कर्म ऊंचे यानी अच्छे नहीं होते तो वो क्या है, साधु के द्वारा उसी प्रकार निंदा करने के योग्य है जिस प्रकार सोने के कलश में अगर मदिरा को भर दिया जाता है तो वो अमृत नहीं होता। तो इस तरह से बच्चों आज हमारे क्या ये साखियाँ पूरी हो गई। अब हम हमारे अगले वीडियो में जो है वो इसमें शब्द, इसमें 2 पद दिए हुए हैं, इनका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।